सरकार है तभी जागरूकता है, सरकार है तभी हमारे को सूचना आई तो हम तुरंत गए। जलमहल के सामने सूचना आई हम गए, दिल्ली रोड पे सूचना आई हम गए, और इसी प्रकार से जब बांसबदनपुरा की सूचना आई तो हम लोग गए। सरकार है तभी जागरूकता है, जागरूकता है तभी हम लोग मौके पे पहुंचते हैं और इस प्रकार के अतिक्रमण होने नहीं देंगे। वो आप डॉक्यूमेंट, कागज आपके पास कुछ हो, सरकार में पेश करें, उसके बाद आप बोर्ड लगाओ, उसके बाद आप कब्जा करो, उससे पहले हम नहीं करने देंगे। आपके पास ऐसे कुछ कागजात हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है साहब, पेपर्स बिल्कुल पूरे कागज है हमारे पास में, और हमने कुछ पत्र बनाए हैं सरकार को, हम लोग उसको आने वाले समय में देंगे। नहीं, वो पत्रिका का कहाँ है? राजस्थान पत्रिका में उल्लेख इसका आ चुका है, पुरातत्व से एक एक बात की जानकारी है, और ये कब कब लैंड कब कब किसके रही है उसके नाम है, और राजा बदन सिंह के नाम ये पेपर बोल रहा है। एक मिनट, ये बदन सिंह जाट भरतपुर, सिलेपे सहार नवाब हमदान ये शहर, ये बीकानेर महल, ये पुराने राजा बदन का महल है, राजा बदन का महल है। महल के और महल की 14 बीघा भूमि पर अचानक वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे हो गई, ये चिंता का विषय है। इसको कागज पेश करने पड़ेंगे। आज कोई भी फर्जी पट्टे बना लाओ, कोई रजिस्ट्रियाँ ले आओ किसी रूप में गलत तरीके से करा के, उनको हम नहीं मानेंगे। पुरातत्व विभाग क्या कहता है, और हमारे उसमें जो पोथी खाना है राजाओं का, उस रिकॉर्ड में क्या कहता है, पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद ही मानेंगे। और इसके लिए सरकार को पूर्णतः हम लोग इसकी खसरा जमा मंदी पेपर राजस्व का रिकॉर्ड वो सारे हम पेश कर रहे हैं। खसरा नक्शा एवं जमाबंदी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 266 है, ये 266 संकलन किया है। खसरा भूमि की जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है राजा के बाद। फिर ये अचानक बोर्ड ने कब्जा करके कैसे इस पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया, इसलिए कुछ चीज़ें अब बर्दाश्त के बाहर है, कब्जा नहीं होने देंगे। करीब नहीं करते 30 से 35 मुस्लिम परिवार, गरीब परिवार जो आज़ादी के पूर्व से रहते आ रहे हैं, उन मुस्लिम परिवारों को बेदखल कर दिया उन्होंने। वह प्रार्थी के रूप में मेरे पास आए, मैंने उस बात को लाइव किया। लाइव इसलिए किया कि सच्चाई जानो कि वक्फ बोर्ड के नाम पे एक कमेटी बनती है, मुस्लिम लॉ बोर्ड के नाम पे कमेटी बनती है, कमेटी बनके वो ज़मीनों को बेचने का काम, किराए पे चलाने का काम, उसमें फैक्ट्री व्यापार इत्यादि का काम वो करते हैं। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का उपयोग क्या होता है, हमें ये तो बताएं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन का हमने सदुपयोग क्या किया। आज हमें अगर हमको अलॉट करवाते हैं गौशाला की तो गौशाला चलाते हैं, आज हमको स्कूल की अलॉट कराते हैं तो हम स्कूल चलाते हैं। तो हम लोग जब कोई भूमि को अलॉटमेंट कराते हैं या उस भूमि पर अपना किसी रूप से कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम लोग वही करते हैं। तो ये तो उचित नहीं है कि आप वक्फ बोर्ड करते क्या हो, ये तो बताओ भाई साहब कि आप लैंड कब्जा करके 5, 10, 11 लोगों की कमेटी बना के क्या बेचने का काम करते हो, किराए पर चढ़ाने का काम करते हो, उसका क्या दुरुपयोग करते हो, ये सफाई तो आपको देनी पड़ेगी। तो मेरा निवेदन है कि ये वक्फ बोर्ड के नाम पर या मुस्लिम लॉ बोर्ड के नाम पर जिस प्रकार का कब्जा चल रहा है चारों ओर, कृपया आप इसको बंद कर देना चाहिए और इन सब की जांच होनी चाहिए। इन भूमियों को किस तरीके से कब्जा की गई और भूमियों का उपयोग क्या किया वो बताएं। पिछले दिनों हमारे पास में आने वाले समय में एक पीसी करूंगा, आप सबको आमंत्रित करूंगा, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया हमने। जितने भी मुस्लिम लॉ बोर्ड के नाम पर भूमियाँ थी उसमें एक बहुत बड़ी भूमि मंदिर की है। उस मंदिर की भूमि पर उन भाई साहब ने सोसाइटी के पट्टे काट दिए और कॉलोनी बसा दी। आपने वो भूमि किस लिए ली थी? क्या पट्टे काटने के लिए ली थी? क्या आपने वो भूमि किसी को बसाने के लिए ली थी? आपने वो भूमि कोई समाज के उत्थान के लिए ली होगी, ऐसा आपने, मेरे को अनुमान है। आपने कौन से समाज का किस रूप में उत्थान किया? क्या शिक्षा के क्षेत्र में काम किया? क्या आपने कोई वहाँ ज़रूरतमंदों की किसी कोई सेवा का केंद्र चलाया? आपने उस भूमि का सिर्फ खाली बेचान किया है और आमदनी का सोर्सेज बनाया है। उन सज्जन का गुजरात में भी इसी प्रकार का कृत्य है। उन्होंने गुजरात में भी एक ऐसी भूमि पर ली, मंदिर की भूमि निकलती है, वो रिकॉर्ड में ऐसा उल्लेख है। हम पूरी जांच करें, सामने लाएंगे। और बदनपुरा जो राजा वाला भूमि का बात है, वो लंबा चौड़ा एक बहुत बड़ा लैंड है, उसमें प्राचीन महल है, कभी वो मंदिर भी रहा है और 14 बीघा का वो रकबा है। और उस पर अचानक बोर्ड लगाए हैं, 7 बोर्ड वो बने हुए रखे हैं, यानी बड़ी योजना है चारों तरफ बोर्ड लगाकर अतिक्रमण की, कब्जे की, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।